लोगों ने सिर्फ चंद किलो खजूरों के लिए इमाम के जख्मी बदन पर खाक डाली है। इतने पस्त लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने थे। आशूर का दिन चढ़ गया, जंग शुरू हुई। एक एक करके मेरे मौला सबके लाशें ला रहे हैं। कभी हुर का जनाजा, कभी हुर के बेटे का जनाजा, कभी हबीब का जनाजा, कभी औनो मोहम्मद का जनाजा, कभी कासिम का जनाजा, कभी अकबर जैसे कड़ियल जवान का जनाजा। सब शहीद हो गए। असगर शहीद हो गए। अब्बास बाजू कटाकर दरिया पर सो गए। हुसैन इब्ने अली खैमे में आए। उमूर इमामत इमाम सैयद सज्जाद को तफवीज़ किए, तबरुकात इमामत के दिए। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिज़ा को बुलाया। माँ फिज़ा, ज़रा मेरा वो कुर्ता लेकर आइए जिसको मेरी माँ सीती जाती थी और रोती जाती थी, जिसको मेरी माँ सीती जाती थी और रोती जाती थी। कहा लेकिन ज़ैनब से छुपा कर लाइएगा। फिज़ा ने कुर्ते को अपनी चादर में छुपाया। हुसैन इब्ने अली की तरफ चली। ज़ैनब की निगाह पड़ गई। कहा अम्मा फिज़ा क्या लेकर जा रही है? आलिमा गैर मुअल्लिमा है ना, समझती है फिज़ा क्या लेकर जा रही है। एक मर्तबा जो चादर को हटाया, माँ की निशानी नजर आई, भाई का कुर्ता नजर आया, कुर्ते को गले से लगाया, चीखे मार मार कर ज़ैनब रोने लगी। कहा भैया ये लिबास कोहना क्यों मंगवाया? हुसैन इब्ने अली ने लिबास को तार तार किया, कबा के नीचे उस लिबास को पहना और उसके बाद आए और आकर बीबियों को जमा किया। या ज़ैनबो व उम्मा कुलसूम व रुक़य्या व लुबाबा अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ऐ ज़ैनबो उम्मे कुलसूम, ऐ रुक़य्या और लुबाबा, आप सब पर हुसैन का आखिरी सलाम। बस ये कहना था। बीबियों में कोहराम बपा हुआ। बीबियां तो रोया कतार लगाकर खड़ी हो गई। हुसैन दरमियान से गुजर रहे हैं। कोई बहन आगे बढ़ती है, हुसैन के हाथों का बोसा लेती है। कोई बेटी आगे बढ़ती है, बाबा के सीने का बोसा लेती है। इसी असना इमाम हुसैन ने देखा कि सकीना एक किनारे पर खड़े गिरिया कर रही है। इमाम हुसैन ने कहा बेटी सकीना, अभी तुझे बहुत रोना है, मेरे सामने गिरिया न कर, बाप का कलेजा फटा जाता है। बस बीवियों से रुखसत होकर रावी बयान करता है, हुसैन घर से ऐसे निकले, हुसैन खैमे से ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है, जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। आए, पुश्ते फरस पर सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। कहा ऐसे बावफा, बस आखिरी जहमत और है, मुझे मालूम है तू मेरे साथ सुबह का लाशें ला रहा है, तू भी बहुत खस्ता हो चुका है, बस आखिरी जहमत और है। अब एक मर्तबा घोड़े ने ज़बाने बेज़बानी से कहा और अपनी गर्दन को झुका दिया। हुसैन ने जो झुककर देखा, एक नन्ही सी बच्ची घोड़े के सुबह से लिपटी हुई। ऐसे बावफा, मेरे बाबा को न ले जा, सुबह से जो भी मक्तल गया है वापस नहीं आया। अजरुकुम अल्लाह, आज की शब सरो सीना पीटने की है। एक माँ बकी से आई है जो आपके पुरसे को देख रही है, हुसैन मंजर से देख रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। बस इमाम हुसैन ने बच्ची को दिलासा दिया, बच्ची को सीने पे लिटाया। उलमा बयान करते हैं बच्ची ने अपनी आंखें खोली। कहा बाबा आप जाइए, बाबा आप जाइए। पूछा बेटी क्या हुआ? कहा मैंने नाना रसूल अल्लाह को, दादी फातिमा ज़हरा को, अली मुर्तज़ा को देखा। कहा मेरी बच्ची, मेरे बच्चे के आने में ताखीर न कर। कहा बाबा आप जाइए। हुसैन आए, तलवार को खींचा, जिहाद करना शुरू किया। ऐसा जिहाद किया है, कहा कि आओ अब उसकी जंग देखो जिसके जवान अली अकबर को तुमने मार दिया, आओ उसकी जंग देखो जिसके अब्बास को तुमने मार दिया, आओ एक भूखे की जंग देखो, आओ एक प्यासे की जंग देखो। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन जिहाद करते जा रहे हैं, सबों की सफेद कट रही है, फौजें जाकर फसील से टकराने लगी। एक सदा आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तलवार को नयाम में रखा, इधर तलवार का नयाम में जाना था। पलटी हुई फौजें वापस आई, कहीं से तीरों की बारिश, कहीं से तलवारों के वार, कहीं से गुर्ज के जख्म। इमाम सज्जाद फरमाते मेरे बाबा के बदन पर मेरे अंकुश के नगीने के बराबर
जख्म ना हो। जब करबला के मैदान में किसी शहीद को कोई हथियार ना मिलता तो हुसैन पर पत्थर मारता या गरम खाक उठाकर हुसैन के जख्मी बदन पर डालकर पलट कर कहता, ऐ पिसरे साथ गवारे ना हुसैन के जख्मी बदन पर खाक को डाला है। हमें भारी इनाम मिलना चाहिए अजरुकबल अल्लाह। बस हुसैन इब्ने अली गोदाले मक्तल की तरफ चले, नशेब की जानिब चले, घोड़े को नशेब में उतारा। अल्लाह जाने क्या हिकमत रही हो, शायद नशेब की तरफ इसलिए गए हैं क्योंकि एक बहन ज़ैनबिया से इस मंजर को देख रही है तो उसकी नजरों से मख्फी होना चाहते हैं। चले नशेब की तरफ, घोड़े ने अपने पैरों को मोड़ा, हुसैन पुश्ते फरस से जमीन पर आए। नहीं नहीं, पुश्ते फरस से जमीन पर नहीं, ज़हरा का लाल इतना गरीब है कि जिस्म तीरों पर मुअल्लक़ है। किस हालत में है कि जब घोड़े से उतरना चाहते हैं, अबू अय्यूब ने तीर को कमान में जोड़ा, अबू अय्यूब ने तीर को कमान में जोड़ा। अब जो तीर रिहा किया, हुसैन के दंदाने मुबारक शहीद हुए। किसी ने पत्थर मारा, हुसैन ने पेशानी साफ करने के लिए जो सर झुकाया, तो अब क्या जुल्म हुआ जानते हैं? अमीर मुख्तार ने जब हुरमला को गिरफ्तार किया, पूछा है हुरमला बता, तेरे तरकश में 4 तीर थे, उन तीरों को कहाँ इस्तेमाल किया? हुरमला बताने लगा कि अमीर, पहला तीर जो मैंने चलाया है वो चश्मे अब्बास में बेबस हुआ है। दूसरा तीर जो मेरा चला उससे मशकीज़ा छिद गया। तीसरा तीर जो चला उससे नन्हे असगर का गला छिदा। चौथा तीर बताने से गुरेजा हुआ। अमीर मुख्तार ने कहा है हुरमला बता, तुझे बताना पड़ेगा, बाद में तुझे सजा मिलेगी, वरना तुझे शदीद किस्म के नताइज का सामना करना पड़ेगा। फिर आखिर हुरमला मालून ने बताया, कहने लगा कि जब फर्जंद ज़हरा जख्मों पर जख्म खाकर खून रिस रहा था, बदन में ताकत न रही थी, कभी दाएं जानिब झुकते थे, कभी बाएं जानिब झुकते थे, मैंने तीर को कमान में जोड़ा। अब जो तीर को रिहा किया, सहबाल का तीर हुसैन के सीने में लगा। अब हुसैन से घोड़े पर संभलाना गया, हुसैन से घोड़े पर संभलाना गया। पुश्ते फरस से जमीन की तरफ चले, पेशानी को खाक में रख